अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं आसिफ की आवाज, वो आवाज जो दिलों को बदल देती है और ईमान को जगा देती है। रात के अंधेरे में एक अकेला मुसाफिर सुनसान राहों पर चल रहा था। हवा में खौफ और खामोशी का रंग फैला हुआ था। दूर कहीं रेत के टीले ऐसे लगते जैसे कोई मखलूक घात लगाए बैठी हो। दिल में वसवसे बढ़ते जा रहे थे, मगर कदम रुकने का नाम ना लेते। इस मुसाफिर का दिल कांप रहा था, मगर इसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। उसने अपने सफर की दुआ की थी, लेकिन अंधेरों ने इसका हौसला जमा दिया। रेत में कदम धंस जाते और हर सिमत वीरानी का गलबा था। इसे महसूस होता कि कोई इन देखी नजर उसे देख रही है। चांद बादलों के पीछे छप गया तो सहरा और भी खौफनाक हो गया। मुसाफिर ने सोचा क्या ये मेरा आखिरी सफर है। अचानक इसके कानों में एक मदम आजान की सदा गूंजी। इस आवाज ने उसके दिल में अजीब सुकून भर दिया, जैसे अल्लाह ने इसके लिए रास्ता रोशन कर दिया हो। मुसाफिर ने कदम तेज किए और इस आवाज का पीछा किया। दूर एक छोटा सा हजरा दिखाई दिया, जहां चिराग चल रहा था। वो हैरान था कि इतनी वीरानी में रोशनी कहां से आई। करीब जाकर उसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। बुजुर्ग का चेहरा पर सुकून और आंखें बंद थी, जैसे वो किसी और दुनिया में मगन हो। मुसाफिर ने दरवाजे पर रुककर सांस दुरुस्त की। दिल कहता था कि यही अल्लाह के वली हैं, जिन्हें अल्लाह ने इस अंधेरे में उसके लिए चिराग बनाकर रखा है। हवा नरम हो गई, खौफ गायब हो गया। मुसाफिर ने सोचा कि ये इत्तेफाकन नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है कि उसे ऐसे शख्स के पास पहुंचा दिया जो अल्लाह से करीब है। उसके दिल में यकीन जगा कि इसकी मुश्किलें अब आसान हो जाएंगी। वली अल्लाह ने आंखें खोलें तो मुसाफिर की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे किसी टूटे दिल को जोड़ दे। मुसाफिर के जिस्म से थकान और खौफ उतरने लगा। इसे लगा जैसे ये जगह दुनिया नहीं बल्कि सुकून का एक टुकड़ा है। मुसाफिर खामोश खड़ा रहा, मगर वली अल्लाह ने कुछ ना कहा। उनकी खामोशी ही एक सबक थी। मुसाफिर के दिल में ख्याल आया कि यह लम्हा आम नहीं, ये इसके सफर की असल मंजिल है। वो सोच रहा था कि अल्लाह ने उसके लिए कोई राज छुपाया है। रात गहरी हो गई, आसमान पर सितारे चमकने लगे। वली अल्लाह ने चिराग की लो ऊंची की, हजरा नूर से भर गया। मुसाफिर ने महसूस किया कि इस रोशनी में सिर्फ पत्थर और रेत नहीं बल्कि दिल के अंधेरे भी खत्म हो रहे हैं। ये मंजर इसके लिए नाकाबिल फरामोश था। वो पहली रात मुसाफिर के लिए फैसला किन थी। अंधेरे से रोशनी की तरफ का ये सफर इसके ईमान को मजबूत कर गया। उसने दिल में कहा, अल्लाह ने मुझे अंधेरों में छोड़ा नहीं बल्कि अपने वली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये सोच इसके सफर का नया आगाज थी। सुबह की पहली किरण हुजरे की खिड़की से अंदर दाखिल हुई। मुसाफिर ने आंखें खोलें तो वली अल्लाह को तिलावत में मशगूल पाया। वो आवाज ऐसी थी जैसे दिल पर बारिश बरस रही हो। हर एत इसके दिल को नरम करती और इसकी रूह को पुरसुकून बनाती। मुसाफिर हैरान था कि रात के खौफ के बाद ये दिन कितना रोशन है। इसने सोचा कि दुनिया के अंधेरों से ज्यादा दिल के अंधेरे खतरनाक हैं। वली अल्लाह के करीब रहकर इसने महसूस किया कि असल सफर मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि अल्लाह को पहचानना है। वली अल्लाह ने अपने हाथ उठाए और दुआ की। मुसाफिर खामोश खड़ा रहा, मगर उसके दिल में अजीब लर्जिश पैदा हुई। इसने सोचा कि ये दुआ उसके लिए भी है। आंखों में आंसू आ गए और दिल में पहली बार हकीकी सुकून की लहर दौड़ गई। हुजरे के बाहर दरख्तों पर परिंदे चहकने लगे। वो आवाजें ऐसे लगी जैसे कायनात भी अल्लाह की तस्बीह में शामिल हो। मुसाफिर ने जाना कि अल्लाह की याद सिर्फ मस्जिद या हुजरे में नहीं बल्कि हर जरे में है। ये सोच उसके दिल की जमी बर्फ पिघल गई। वली अल्लाह ने खामोशी से मुसाफिर की तरफ देखा। वो नजर ऐसी थी जैसे कोई किताब खल गई हो। मुसाफिर को लगा कि ये बुजुर्ग
اس کے دل کی ہر بات جانتے ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اللہ کے ولی ظاہری لفظوں سے زیادہ دل کے راز کو پہچانتے ہیں۔ مسافر نے سوچا کہ وہ برسوں علم اور حقیقت کی تلاش میں رہا، مگر آج اس کی تلاش ختم ہوئی ہے۔ یہ حجرہ اس کے لیے خانقاہ بن گیا، اور یہ لمحہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی دولت۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ غفلت میں نہیں جیے گا۔ ولی اللہ کے ہونٹوں پر تبسم ابھرا۔ مسافر نے محسوس کیا کہ یہ مسکراہٹ اس کی روح کو نئی زندگی بخش رہی ہے۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے کوئی زنجیر ٹوٹ گئی ہو اور دل آزاد ہو گیا ہو۔ مسافر نے محسوس کیا کہ اللہ نے اسے ایک نئی راہ دکھا دی۔ فضا میں خوشبو پھیل گئی، جیسے ہواؤں نے بھی رحمت کا پیغام سن لیا ہو۔ مسافر کے قدم زمین پر مگر دل آسمان پر تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ رات اور دن اس کی زندگی کا رخ بدل چکے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ولی اللہ نے مختصر کلمات ادا کیے جو مسافر کے لیے نصیحت کا درجہ رکھتے تھے۔ الفاظ کم تھے مگر معنی گہرے۔ مسافر نے سمجھا کہ اصل علم کتابوں میں نہیں بلکہ دل کی بیداری میں ہے۔ اس کے دل میں زندگی کی اصل حقیقت جاگنے لگی۔ وہ دوسرا دن مسافر کے لیے صرف ایک دن نہیں بلکہ روحانی سفر کی شروعات تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس سفر میں ظاہری راستوں سے زیادہ دل کے راستے اہم ہیں۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے کڑی آزمائش لے کر آئے گا۔ رات کے سناٹے میں اچانک باہر شور اٹھا۔ مسافر چونک کر حجرے کے دروازے کی طرف بھاگا۔ صحرا کے کچھ لٹیرے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور آنکھوں میں ہوس کی آگ تھی۔ مسافر خوفزدہ ہو گیا کہ یہ حجرہ بھی ان کے قہر سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ولی اللہ پر سکون بیٹھے رہے، جیسے انہیں کسی دنیاوی طاقت کا خوف نہ ہو۔ مسافر کے دل میں سوال اٹھا کہ یہ بزرگ آخر کس بھروسے پر اتنے مطمئن ہیں۔ وہ حیران تھا کہ موت سر پر ہے اور یہ بزرگ خاموش ہے، جیسے اللہ پر ان کا یقین پہاڑ سے بھی مضبوط ہو۔ لٹیرے قریب آ گئے، ان کے قدموں کی دھمک زمین کو ہلا رہی تھی۔ مسافر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ولی اللہ نے اپنی آنکھیں بند رکھی اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھا۔ جب لٹیرے دروازے تک پہنچے تو اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، بجلی چمکی اور ایک تیز اندھی نے ریت کے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ لٹیرے بھاگنے لگے، ان کے قدم ریت میں پھنسنے لگے۔ مسافر نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ یہ سب کس طاقت سے ہوا ہے۔ مسافر کے دل میں پہلی بار یقین کامل ہوا کہ اللہ اپنے ولی کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اسے لگا کہ دنیا کا بڑا سے بڑا لشکر بھی اس نورانی شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے دل کی کمزوری اب یقین میں بدل گئی تھی اور خوف کی جگہ سکون نے لے لی۔ ولی اللہ نے آہستہ سے مسافر کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ پر بھروسہ کرو، باقی سب اپنے آپ آسان ہوگا۔ ان کے یہ الفاظ مسافر کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسے لگا کہ یہ نصیحت اس کے سفر کی اصل چابی ہے۔ رات بیت گئی مگر مسافر کی روح میں روشنی جاگ گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہاں حادثہ محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ نے اسے ایک سبق دیا ہے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ ایمان صرف زبان کا کلمہ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کا یقین ہے۔ صبح ہوئی تو مسافر نے ولی اللہ کے پاس بیٹھ کر سکون پایا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ آزمائش اس کے لیے تربیت تھی۔ دنیا کے خوف کے مقابلے میں اللہ کا سہارا زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جان گیا کہ اصل محافظ تلوار یا قلعہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ ولی اللہ نے خاموشی سے مسافر کی طرف دیکھا، جیسے بہت دل کا حال جانتے ہوں۔ مسافر نے سر جھکا لیا اور دل میں توبہ کی۔ اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ سفر صرف منزل کی تلاش نہیں بلکہ اپنے رب کی پہچان بھی ہے۔ تیسرے حصے کا اختتام۔ مسافر کے دل کی تبدیلی پر ہوا، لیکن کہانی ختم نہ ہوئی۔ آنے والے دنوں میں وہ ایک اور کٹھن مرحلے سے گزرنے والا تھا، جہاں اسے نہ صرف ایمان بلکہ اپنی نیت کی بھی پرکھ ہوگی۔ یہ امتحان اس کے لیے سب سے بڑا
फैसला बनने वाला था, दिन गुजरते गए। मुसाफिर वली अल्लाह के साथ रहकर ईमान और सुकून सीखने लगा, मगर उसके दिल में एक छुपा हवा शौक उभरने लगा। वो सोचता कि अगर लोग जाने कि मैं अल्लाह के वली के करीब हूँ तो वो मुझे इज्जत और दौलत से नवाजेंगे। ये ख्याल पहले दिन से आया, फिर बढ़ने लगा। मुसाफिर ने सोचा कि दुनिया में इज्जत अल्लाह की याद से ज्यादा लोगों की तारीफ से मिलती है। वो चाहता था कि वली अल्लाह का शागिर्द बनकर शोहरत हासिल करे। ये नियत खामोशी से उसके दिल को कमजोर करने लगी। एक दिन गांव के कुछ लोग हुजरे के पास आए। वहां वली अल्लाह से दुआ कराने आए थे। मुसाफिर ने मौका देखकर खुद को उनके सामने खास जाहिर किया। वो बोला कि मैं उनके करीब रहता हूँ, मेरा मकाम भी बड़ा है। लोग हैरान हुए और इस पर एतमाद करने लगे। वली अल्लाह खामोश रहे, मगर उनकी नजर गहरी थी। मुसाफिर ने महसूस किया जैसे इसके झूठ को देख लिया गया हो, लेकिन वो जिद में था। वो चाहता था कि दुनिया उसे पहचाने, चाहे नियत कितनी ही कर्ज क्यों ना हो। इसका दिल आजमाइश में पड़ चुका था। चंद दिन बाद एक अमीर शख्स आया और मुसाफिर को सोने के सके पेश किए कि वो दुआ करे। मुसाफिर के हाथ काम पे, मगर उसने कबूल कर लिया। वो दौलत लेकर खुश हुआ, मगर दिल में बोझ बढ़ गया। उसे लगा कि इसकी रूह की रोशनी मदहम होने लगी है। रात को वली अल्लाह ने मुसाफिर को अकेले बुलाया। उनकी आवाज नरम मगर दिल हिला देने वाली थी। बेटा, नियत अगर अल्लाह के लिए ना हो तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इज्जत अल्लाह देता है, दुनिया के सके नहीं। मुसाफिर का दिल कांप गया, मगर उसका लालच अब तक जिंदा था। अगली ही सुबह एक काफिला आया, बीमारी से परेशान थे और दुआ मांगने आए। वली अल्लाह खामोश रहे और कहा कि मुसाफिर दुआ करें। मुसाफिर के दिल में खुशी उठी। यही मौका शोहरत का था। इसने हाथ उठाए, मगर जबान से कुछ ना निकल सका। इस लम्हे इसका दिल अंधेरा हो गया। जबान बंद हो गई, दुआ की ताकत छन गई। लोग हैरान हुए कि ये शख्स क्यों खामोश खड़ा है। वली अल्लाह ने आसमान की तरफ नजर की और कहा, अल्लाह सिर्फ इखलास को सुनता है, रियाकार की दुआ बेजान रहती है। मुसाफिर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। इसने माना कि इसने दौलत और शोहरत के लिए अल्लाह के नाम का गलत इस्तेमाल किया है। वली अल्लाह ने इसे देखकर कहा, अब भी तौबा का दरवाजा खिला है, अगर दिल से रुजू करें। कहानी का इख्तिताम यही हवा के मुसाफिर ने तौबा की और समझ लिया कि असल इज्जत दुनियावी तारीफ में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। सबक ये है कि इखलास के बना नेकी भी